तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, पूतना को देख करके भगवान ने, कृष्ण कन्हैया लाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुदेव भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों करी? पूछ लिया। तो देखो इसका भी विशेष कारण है। क्या कारण है? कि भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, भगवान ये बताना चाहते हैं कि यदि तुम मेरे साथ चालाकी करोगे, यदि तुम मेरे साथ में छल कपट दंभ पाखंड करोगे, तो फिर मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अरे तुम जैसे भी हो, तुम काले हो, गोरे हो, निर्धन हो, धनवान हो, लूले हो, लंगड़े हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, तुम जैसे भी हो वैसे ही मेरे सामने आ जाओ, विशुद्ध भाव लेकर के आ जाओ, तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। क्योंकि अपिचेस्तु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो देखो भगवान ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम जैसे हो, जिस स्थिति में हो, बस वैसे ही मेरे पास चले आओ, किसी प्रकार की चालाकी करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो पूतना भगवान के साथ में कितनी चालाकी कर रही है। पूतना वैसे तो राक्षसी है, लेकिन ब्रजांगना बन करके आई है। पूतना वैसे रंग से काली है, लेकिन गोरी बन करके आई है। पूतना राक्षसी है, लेकिन मैया की बहन बन करके आई है। माने पूतना ने जो कुछ भी किया है उसमें छल है, कपट है, दंभ है, पाखंड है। इसलिए भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तो भगवान ने पूतना को देख करके इसलिए आंखें बंद कर ली कि ऐसी दुष्टा को हम देखना नहीं चाहते जो हमारे साथ में ही छल कपट कर रही है। तो देखो भगवान ने कितना सुंदर संदेश दिया है कि तुम जैसे हो वैसे ही गोविंद की शरण में चले जाओ और हाथ जोड़ करके निवेदन कर दो कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे सांवरिया सरकार, हे रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी, अब खाई सो खाई और आगे राम दुहाई। अब तक मेरे से जो गलती, जो अपराध, जो भी होना था वो हो गया, लेकिन अब भविष्य में ऐसा कोई अपराध मैं नहीं करूँगा। तो देखो भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम निगच्छति। मैं ऐसे विशुद्ध मन वाले जीव को उसी समय धर्मात्मा मान लेता हूँ, और केवल मान ही नहीं लेता, अपने भक्तों की मंडली में उसको सम्मिलित कर देता हूँ। और फिर सस्वच्छान्तिम निगच्छति, सदा सर्वदा रहने वाली जो शांति है, जिस शांति के लिए सारा संसार भटक रहा है, लेकिन वो शांति किसी को मिल नहीं रही, तो भगवान उस शांति को, उस जीव को प्रदान कर देते। ले बेटा, ये तेरा गिफ्ट है, उपहार है, जिसके लिए हजारों वर्ष साधना करनी पड़ती है, फिर भी शांति नहीं मिलती। क्योंकि शांति भगवान के पैरों में है। अभी परसों रात्रि की बात है, मुन्नी देवी बैठी थी तो हम भी बाहर आके बैठ गए, और भी 2-4 माता बहनें बैठी थी। तो ऐसे ही बात चल रही थी। वो बड़ी लाली आज आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई। वो कह रही थी कि भगवान ने
सारी दुनिया को सब कुछ दे दिया, लेकिन एक चीज भगवान ने धीरे से अपने पैर के नीचे छुपा ली। तो जब पता किया गया भगवान से कि भगवान ने जब सब कुछ दे दिया संसार को, वो सामने तो बैठी। अब ठीक से हमने सुना नहीं था, लेकिन इतना जरूर सुना था कि भगवान ने सब कुछ दे दिया, जिसने जो मांगा सब दे दिया भगवान ने, लेकिन एक चीज भगवान ने किसी को नहीं दी, वो अपने पैर के नीचे छुपा करके रख ली, और वही चीज है शांति। माने जितना धन चाहिए ले लो, जितना वैभव चाहिए ले लो, जितना खाना पीना रहना सहना जैसा चाहिए जो चाहिए सब ले लो, लेकिन शांति भगवान ने किसी को नहीं दी। तो शांति भगवान ने अपने चरण के, अपने पाद पद्म के नीचे दबा करके रख ली। तो शांति किसे मिलती है? शांति उसे मिलती है जो भगवान के चरण पकड़ता है या भगवान के चरणों की सेवा करता है। इसीलिए तो भगवती लक्ष्मी हमेशा नारायण के चरणों की सेवा करती रहती हैं, तभी तो उनके जीवन में शांति है। वैसे आपको एक बात बताएं, जिस शांति को, जो वास्तविक शांति है, जिस शांति से हमारा जीवन धन्य होता है, उस शांति को हम लोग चाहते ही नहीं हैं। हमें तो बाहर वाली शांति चाहिए, भगवान के पैर के नीचे दबी हुई अंदर वाली शांति तो चाहिए ही नहीं। एक पति पत्नी में थोड़ा कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे बड़े आपस में भिड़ जाते थे। तो एक दिन पत्नी मंदिर में बैठ करके सुबह नहा धो करके और अगरबत्ती धूप बत्ती दीपक जला करके और पूजा कर रही थी, कीर्तन कर रही थी। पति आया और पति पीछे आकर के कुछ कहने लगा, बड़बड़ाने लगा। तो पत्नी ने कहा कि अरे कुछ तो शर्म करो भाई, अरे सुबह जल्दी उठा करो और जल्दी उठ करके नहा धो करके थोड़ा मंदिर जाया करो, माथा वाथा टेक करके आया करो, कुछ पाठ पूजा किया करो। तुम्हारे घर में सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है। तो शांति के लिए आवश्यक है कि आप पूजा पाठ कथा भागवत भगवान से जुड़ें, तभी शांति मिलेगी, तभी शांति आए। तो आदमी थोड़ा मजाकिया टाइप का था, तो बोला अच्छा, तो ये पूजा पाठ करने से, मंदिर में जाके माथा टेकने से, साधु संत सेवा करने से, ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों का सत्कार करने से शांति मिलती है? तो पत्नी ने कहा कि हाँ शांति मिलती है, देखो मुझे, देखो मैं कितनी शांत हूं, मेरे जीवन में कितनी शांति है और तुम्हारे जीवन में कितनी उथल पुथल है। अब कल से ऐसा है ना कि सुबह 4 बजे उठाऊंगी मैं तुमको, और सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे तक नहा धो करके और फिर सीधे भोले बाबा का सामने मंदिर है, वहां जा करके माथा टेक करके आया करो, शांति मिलेगी। बोला गारंटी वाली बात है ना? बोले हाँ गारंटी वाली बात है, शांति मिले। तो अगले दिन पत्नी ने 4 बजे उठाया, 5 बजे नहा धोवा करके रेडी कर दिया और बढ़िया कपड़ा पहन करके मंदिर में माथा टेकने के लिए वो व्यक्ति जा रहा है। अब जैसे ही मंदिर के मेन गेट पर पहुंचा तो इतनी देर में शांति मिल गई। शांति से फिर उसने कम से कम 2.5 घंटा मूड मारा, और 2.5 घंटा मूड मारने के बाद और फिर वापस चला आया घर आ गया। तो पत्नी ने पूछा, बोले हाँ
अब बताओ कैसा रहा आज का दिन। और आज तो देखा 2.5 घंटा हो गया, आपको मिल गई ना शांति। हाय हाय जन क्या क्या करते रहते थे, जल्दी कर मैं जा रहा हूँ, अरे लेट हो रहा हूँ भाई, 5 मिनट ऊपर हो गए ऑफिस जाने के लिए, जल्दी। आज मिली ना आपको शांति। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भगवान, यदि तू मुझे 2, 4, 6 साल पहले बता देती कि मंदिर जाने से शांति मिलती है, तो मैं तो 4 बजे की कह रही है, मैं तो 3 बजे उठ करके और 4 बजे तो मंदिर चला जाता। 2.5 घंटे से तो मन ही नहीं भरा है मेरा। तो पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आदमी एक भगवान का नाम नहीं लेता है, एक दिन भी मंदिर नहीं जाता है, और आज 2.5 घंटे में भी इसका मन नहीं भरा है, तो आखिरकार बात क्या है? एकदम से ये भगवान का इतना बड़ा दीवाना कैसे हो गया? तो अच्छा बताओ, तो फिर कैसी लगी आपको शांति? अब तू तो जानती ही है शांति को, अब कैसी लगी? क्या बढ़िया है, अच्छी लगी। और मैं जैसे ही गेट पे पहुंचा वहां मंदिर के, तो वहीं मुझे मिल गई और उसने नमस्कार किया, राम राम किया, बस वार्तालाप शुरू हो गया। और फिर 2.5 घंटा कब निकल गया शांति से बात करते करते पता ही नहीं लगा। और फिर जब वो अपने घर चली गई तो मैं अपने घर आ गया। तो पत्नी ने कहा कि अरे अच्छा, तो वो अमुक मोहल्ले वाली शांति से मूड मार करके आया, झाड़ू उठाई और वाइपर उठाया और देख कमर पे, देख कमर पे। तो देखो, हमें ऐसी शांति चाहिए, हमें अंदर वाली शांति नहीं चाहिए, हमें बाहर वाली शांति चाहिए। तो बाहर वाली शांति से जीवन का कल्याण नहीं होता, जीवन का मंगल नहीं होता। बाहर वाली शांति तो मिल जाती है, वो तो कहीं भी मिल जाती है, लेकिन अंदर वाली शांति चाहिए तो आपको कथा सुननी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, भगवान के चरणों में बैठना पड़ेगा। क्योंकि अंदर वाली शांति भगवान के पैरों के नीचे है। यदि आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो सामने वो लाली बैठी है बड़ी सी, उससे आप पूछ लेना, क्योंकि उसने हमें बताया था कि शांति तो भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा करके रखी है। तो हमें भी सत्य लगा, तो सत्य लगा, इसीलिए इस मंच से इस संदेश को हम दे रहे हैं कि वास्तव में शांति भगवान के पाद पद्मों में ही है। बाकी और संसार में कहीं भी चले जाओ शांति नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो भगवान भी ये संदेश देना चाहते हैं कि भैया तुम जैसे भी हो मेरे सामने निश्चल भाव से आ जाओ, तुम्हारा मंगल होगा और मैं तुम्हें सहर्ष स्वीकार करूं। पूतना को मिल गया मौका, पूतना लाला को पलने में से उठा करके छाती से लगा करके धीरे से निकल गई और बाहर जा करके आकाश में उड़ गई। आकाश में जा करके अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साधुई लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो देखो, पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए। तो कन्हैया के मुख में कालकूट नाम के विष से सना हुआ स्तन दे दिया। लेकिन भगवान तो ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु हैं
कि देखो पूतना ने मैया को बहन बोला है और लाला को स्तनपान करा रही है, तो भगवान के लिए तो वास्तव में मौसी तो हो ही गई। तो पहले कन्हैया ने पूतना का स्तनपान किया। पहले पूतना के शरीर से जितना दूध था कन्हैया सारा पान कर गए, और जब दूध समाप्त हो गया तो फिर कन्हैया उसके प्राणों का पान करने लगे। और पूतना चिल्लाने लगी, हाय हाय डकराने लगी, अरे लाला मैं मर रही हूँ, अरे लाला मेरी सांस रुक रही है, मेरा दम घुट रहा है, अरे लाला मोकू छोड़ दे भैया। जब पूतना हाय हाय डकराने लगी, पछाड़ खाने लगी, बिलबिलाने लगी, तो देखो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया कि नाए मौसी नाए, अरे अब नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि हमारो ऐसो कछु स्वभाव है कि जल्दी तो हम काउए पकड़े ना है, और एक बार यदि काउए पकड़ लें तो फिर जल्दी वाए छोड़े ना है, माने वा को बेड़ा पार करके ही फिर हम छोड़ें, बिना बेड़ा पार किए नाए छोड़े। तो देखो भगवान ने पूतना को ये संदेश दे दिया, और फिर भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। जैसे ही पूतना के प्राण पखेरु उड़े, पूतना आकाश से धड़ाम से आकर के गिरी। सोचो कितनी लंबी चौड़ी पूतना थी, चारों तरफ बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़े बड़े दरखत धराशायी हो गए, मिट्टी में मिल गए, चकनाचूर हो गए, बड़े बड़े बाग नष्ट ध्वस्त समाप्त हो गए। और इधर मैया नंद रानी जब रसोई से चाय लेकर के निकली, प्लेट में नमकीन बिस्कुट काजू बादाम, तो मैया ने देखा कि न तो सोफा पे वो ब्रजांगना है जो आई थी, और ना ही पलने में लाला है। हे भगवान, मैया के हाथ से तो प्लेट छूट गई और धड़ाम करके टूट गई। मैया बिलखने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी, हाय मेरो कन्हैया, हाय मेरो लाला, हाय मेरो कनुआ, अरे जन कहाँ थे ये आई गई दारी की, और मेरे लाला को ले करके भाग गई। अब नंद बाबा को मैं क्या जवाब दूंगी? बाबा मथुरा से वापस आकर के पूछेंगे कन्हैया कहाँ है, लाला कहाँ है? जीवन में न जाने कितना परिश्रम करने के बाद, न जाने कितनी तपस्या, कितनी सेवा करने के बाद एक लाला मिला, और वो भी लाला हमारे जीवन से चला गया, वो भी इस तरह से मैं नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। तो देखो मैया ने ऐसा रुदन किया, तो सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं इकट्ठे हो गए कि पता नहीं क्या हो गया। जब पता लगा कि कन्हैया को उठा करके कोई ले गई है, तो ब्रजवासियों ने कहा मैया चिंता मत कर, हम है ना, हम ढूंढेंगे लाला को। तो देखो हजारों ब्रजवासी, हजारों ब्रजांगना कन्हैया को ढूंढने के लिए यमुना जी के किनारे की तरफ जा रहे हैं, साथ में मैया भी है। सब रो रहे हैं और अरे लाला तू कहाँ चले गयो, अरे कन्हैया भैया कहाँ चला। तो कन्हैया को ढूंढते ढूंढते यमुना जी की तरफ जब आगे बढ़े, तो आगे देखा कि एक विशाल काय राक्षसी मरी पड़ी है, और बाकी छाती के ऊपर, बाके पेट के ऊपर छोटे से नंद के लाला किलोल कर रहे। जैसे एक माता सीधी लेटी हो और उसके पेट पर उसका छोटा सा बालक खेल रहा हो, किलोल कर रहा हो, तो कितना आनंद आता है, उसे कितना सुख मिलता है। तो देखो पूतना तो भले ही मर गई है, लेकिन अभी भी भगवान ने उसका स्तन अपने मुख में दे रखा है,
और एक हाथ से दूसरा स्तन पूतना का पकड़ करके रखा है और उसके पेट पर कन्हैया किलोल कर रहे हैं। यहां से भी एक संदेश लेना चाहिए कि भगवान कितने दयालु और कितने कृपालु हैं कि जिस जीव को कन्हैया पकड़ लेते हैं वो जीव मर भी जाए तो भी उसका साथ नहीं छोड़ते। यदि साथ छोड़ना होता पूतना का तो भगवान तो आकाश में ही रह जाते और पूतना अकेली आकर के धड़ाम गिरती, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन नहीं, पूतना की छाती से चिपक करके ही आए। और अभी भी जबकि पूतना मर चुकी है, उसके शरीर में प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी कन्हैया ने उसे छोड़ा नहीं। ये भगवान की दयालुता है, ये भगवान की बड़ी कृपालुता है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, ऐसे भगवान को भला कौन अभागा जीव होगा जो छोड़ना चाहेगा। मैं भी पहले निराकार की अवस्था में रहता था। अरे इसी लीला को, इसी दृश्य को, इसी श्लोक को सुन करके तो सब ताम झाम छोड़ करके श्री सुखदेव जी महाराज दौड़े चले आए थे। पहले भगवान के दिव्य सौंदर्य का वर्णन श्रवण किया तो नहीं आए। बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। इसे सुन करके तो थोड़ी देर के लिए आंखें खोली, लेकिन फिर सोचा कि अरे होंगे अपने लिए सुंदर हों। कोई आवश्यक थोड़ा ही है कि जो बाहर से सुंदर है वो भीतर से भी उतना ही सुंदर होगा, ऐसा नहीं होता। कई बार बाहर से सुंदर नहीं है लेकिन भीतर से बहुत सुंदर है। कई लोग बाहर से सुंदर नहीं है लेकिन भीतर से सुंदर है, और कई लोग भीतर से सुंदर नहीं है लेकिन बाहर से सुंदर हैं। तो श्री सुखदेव जी दोबारा से समाधिस्थ हो गए थे। बोले ना 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 ना, मैं नहीं जाऊंगा उसके चक्कर में छोड़ करके अपना ध्यान समाधि। लेकिन जब दोबारा कहा और पूतना की लीला का वर्णन किया तो फिर अपने आप को रोक नहीं पाए कि इतना भी दयालु कोई भगवान हो सकता है। भाई इतना दयालु कोई देखा है दुनिया में कि तुम्हें कोई गोली मारने के लिए आए और तुम आरती लेके खड़े हो? आरती उतारोगे? कोई तलवार लेके तुम्हारी गर्दन काटने आए, तुम्हें जहर देने आए, तुम्हें मारने आए, तो तुम क्या माला लेके खड़े हो जाओ? तो देखो पूतना भगवान को कालकूट नाम का विष लगा करके मारने आई, और मार भी रही है। स्तन मुख में भी दे दिया है, मारने का प्रयास भी किया है। लेकिन फिर भी भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि भगवान ने सारी दुनिया को दिखाया। तो श्री सुखदेव जी महाराज छोड़ करके चले आए। बोले ऐसे भी भगवान होते हैं। तो ऐसा अद्भुत प्रसंग है। मैया जैसे ही पास पहुंची, जाकर के फट से लाला को उठा लिया और उठा करके लाला को छाती से लगाया, लेकर के नंद भवन में आई, घर आई। घर आकर के मैया ने गोमूत्रेण माने गैया के मूत्र से लाला का स्नान कराया।
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सार्भकम। गैया के चरणों की रज भी लाला के मस्तक पर धारण करवाई। गैया की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा भी लगाया और फिर नहला धुला करके फिर भगवान ऋषिकेश माने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करी, मंदिर में कन्हैया को बिठाया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो बतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो बतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतु। हे भगवान ऋषिकेश, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करे, मेरे लाला के समस्त अंगों का आप विशेष ध्यान रखें, भगवान से प्रार्थना करें। तो देखो पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। ब्रजवासियों ने पूतना में मरी मराई पूतना में बड़े लठ मारे, गुस्सा होकर के रिसाय करके, है दायरी की है सुसरी, तू हमारे लाला को लेकर के भाग रही थी, ले अब तो हम देंगे प्रसाद, दे लठ और दे लठ और दे लठ। जैसे मुजेटी नहीं कूट देते हैं वो जेबरी बटने वाली, देखिए कि नहीं? जब मुजेटी के ऊपर वो मोंगरी चलती है ना, धाई धाए धाई धाए, तो कैसी हलवा सी बन जाती है मुजेटी, और फिर उसी को गीला करके फिर बढ़िया जेबड़ी बन जाती है, और जेबड़ी से खाट बन जाती है जिस पे हम सब लोग सोते हैं। तो पूतना की ऐसी मुजेटी सी कूट दी कि हलवा बना दिया पूतना का, मार मार मोंगरी और मार मार लठ। और जितने दरखत जितने पेड़ पूतना ने तोड़े ना नीचे गिर के, वो सारे वाकई ऊपर डाले और फूस फूस लेकर के आए, करब लेके आए, लहरा लेके आए, और जन काका सूखा कबाड़ा लेकर के आए। एक कट्टिया 5 लीटर की मिट्टी को तेल भी लेकर के आए, और तेल डाल करके और देसराई से आग लगा दी। अब तो चारों तरफ ऐसी आग फैली कि सूखा गीला सब पूतना के सहित जल करके सब राख हो गया, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। तो राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अरे पूतना तो कालकूट नाम का विष लगा करके आई है कन्हैया को मारने के लिए, पूतना के शरीर से सुगंधी कैसे निकल सकती है? कस्तूरी जैसी सुगंधी निकल रही है, सारे ब्रज को महका रही है, आनंदित कर रही है। कई बार आपने देखा होगा, हमने तो देखा है कि जैसे मान लो कहीं फुलवाड़ी लगी हुई है और उधर से यदि हवा आ रही है तो यहाँ तक सुगंधी हमें आनंद प्रदान करती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हाँ राजन, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों निकली? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि पूतना
भगवान के संपर्क में आ गई तो कामाद, क्रोधाद, भयाद, लोभाद, स्नेहाद, माने किसी भी तरह से, चाहे काम की दृष्टि से और चाहे क्रोध की दृष्टि से, चाहे लोभ की दृष्टि से, चाहे स्नेह प्रेम की दृष्टि से जीव भगवान के संपर्क में आ जाए तो फिर उसके शरीर से सुगंधी ही निकलती है, दुर्गंधी नहीं निकलती। तो इसलिए पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहम। तो देखो, अंत समय में यदि भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान की याद आ जाए, या भगवान के संपर्क में जीव आ जाए तो सुगंधी निकलती है, उसका कल्याण हो जाता है। और वैसे भी पूतना के अंदर से ज्योति निकल करके कन्हैया के चरण कमलों में समाहित हो गई। पूतना का कल्याण हो गया। भोले बाबा को पता लगा कि हमारे भगवान श्री हरि ने ब्रज में अवतार ले लिया है, नंद के लाला बन करके आए हैं। तो देखो, भोले बाबा भी अपने कन्हैया के लाला के दर्शन करने के लिए आज ब्रज में आए हैं। तो भोले बाबा को भी हमें स्मरण करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। उनको भी एक भाव के माध्यम से हम सब लोग याद करें, क्योंकि भोले बाबा कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को और सारे संसार को आनंद प्रदान कर रहे। तो भोले बाबा को हम लोग याद करें, अपने होठों के ऊपर